streams are explained or described jet stream. So these are a narrow belt of high altitudes above 12,000 meter, in short above 12 kilometer, high altitudes in the sky, westerly winds in the troposphere. So what is troposphere? So we should know about troposphere. So there are some layer in our atmosphere. So what is the name of bottom layer of the atmosphere? You know, this is the question of class 7. If we divide the altitudes of atmosphere, suppose this is Earth surface. So we have to categorize this altitudes of atmosphere from the Earth surface. There are main 4 or 5 or 6 layers of the atmosphere. Can you remember and tell me what is the first layer of atmosphere? First layer. Yes, troposphere. Yes. So the features of troposphere is that is the start from the Earth's surface, okay, till the high altitudes of 9 to 14 kilometers. In some area this is 14 kilometers. In some area this is 8 to 9 kilometers. And all the climatic situations or climatic activity done within this layer of atmosphere. This is troposphere. ट्रोपोस्फीयर में ही वायुमंडल की, मौसम की, जलवायु की सारी घटनाएं होती हैं. क्लाउड फार्मिंग, क्रिएशन ऑफ वाटर ड्रॉप, रेनिंग सिस्टम और आइस हेलिंग, बारिश हो पानी के रूप में हो, बर्फ के रूप में हो, बादल का बनना, जितने भी लाइटनिंग जो होती है, ये सारा कुछ जो है ट्रोपोस्फीयर में होता है. जस्ट आप एबव द ट्रोपोस्फीयर दैट इज ए thin layer of tropopause, that is the transition layer. ठीक है, तो ट्रोपोस्फीयर में ही ये सारा का सारा क्लाइमेटिक सिचुएशन होता है. जितने भी हमारे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं रिलेटेड टू वेदर, रिलेटेड टू क्लाउड, रिलेटेड टू प्रेसिपिटेशन और रिलेटेड टू क्लाइमेटिक कंडीशन, सब कुछ निर्भर करता है इसमें ट्रोपोस्फीयर. तो हम जान गए कि ट्रोपोस्फीयर जो है वो 8 to 14 किलोमीटर होती है. बुक में कहीं 12 दिया है, कहीं 8 दिया है, कहीं 9 दिया है. बिकॉज ऑफ द लैटिट्यूड एंड डिफरेंशिएशन बिटवीन अमंग प्लेस टू प्लेस हीटिंग कंडीशन. तो इक्वेटोरियल बेल्ट में हम जाएंगे ट्रॉपिकल रीजन में, जहाँ पे इक्वेटर है 0 डिग्री से लेकर के साउथ नॉर्थ में, तो इसकी हाइट समथिंग होगी. और जैसे हम 90 डिग्री पोल की तरफ जाते हैं तो इसकी हाई एल्टीट्यूड जो हाइट होती है वो डिफरेंट होती है. तो एक हम एवरेज निकाल लेते हैं कि फ्रॉम 8 to 14 किलोमीटर एल्टीट्यूड्स में ये चलता है. सो देयर स्पीड वरीज फ्रॉम अबाउट 110 किलोमीटर इन समर टू अबाउट 184 किलोमीटर इन विंटर. तो स्पीड विंटर में ज्यादा है, समर में थोड़ा कम है. ए नंबर ऑफ सेपरेट जेट स्ट्रीम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड. सो देयर आर सेपरेट जेट स्ट्रीम्स आइडेंटिफाइड बाय द ज्योग्राफिकल स्कॉलर्स ऑन द ग्लोब. सारी जेट स्ट्रीम इंडिया में ही नहीं है, ऑल ओवर द ग्लोब में है. द मोस्ट कॉन्स्टेंट आर द मिड लैटिट्यूड्स एंड द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम. सो मिड लैटिट्यूड्स, और मिड लैटिट्यूड्स में हम कैसे जाएंगे? लैटिट्यूड्स तो बहुत ज्यादा है, 0 to 90 और 0 to 90 साउथ. तो 181 हो गया, क्योंकि 0 डिग्री को इक्वेटर 1 लैटिट्यूड्स हम मानते हैं. तो टोटल लैटिट्यूड्स ऑन द ग्लोब आर 181. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ क्लास 3 फॉर योर रिमेम्बरिंग. सो हाउ मेनी लैटिट्यूड्स ऑन द ग्लोब? So mid latitudes, what is mid latitude? तो mid latitudes इसको हम 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री टू 90 डिग्री साउथ,
के अंदर जितनी भी जेट स्ट्रीम आती है वो कहीं न कहीं लैटिट्यूड्स के ही बीच में आती है, क्योंकि ऑल द जेट स्ट्रीम्स आर फ्लोइंग पैरेलल टू द लैटिट्यूड्स. Do you confirm about latitudes and longitudes? Because globe is not a flat, that is just like a ball. That's why all the lines on the latitudinal lines on the globe are visualized as a perpendicular. तो जब हम इसको ग्लोब पे बनाते हैं तो ऐसे ये दिखती है, बट नॉट इन रियल. जब हम ग्लोब को राउंड करेंगे, घुमाएंगे, तो ये सारी की सारी लाइन कैसे दिखेंगी? एकदम सीधा, स्ट्रेट लाइंस. Latitudes are the straight line on the globe, just like a circle. अगर हम ग्लोब को काटते जाए ऊपर से नीचे तक, ठीक है, तो ये जो है जस्ट लाइक व्हील बनता जाएगा, और बीच से सारे जो है मटेरियल को हटा दें तो रिंग बन जाएगी, ठीक है, जस्ट लाइक सर्किल. तो इसलिए these are the straight horizontal line on the globe. परपेंडिकुलर भी आप बोलेंगे तो अगर मैथ का टीचर मैथमेटिक्स जानता है तो सही नंबर दे देते, ठीक है, लेकिन एसएसटी के सारे टीचर कोई जरूरी नहीं कि मैथ जानते हो. तो इसलिए ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकल टर्म्स का ही हम इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें. ज्योग्राफी जस्ट लाइक साइंस, इसमें हम दूसरे वर्ड से काम नहीं चला सकते. चलाएंगे तो वो इवेल्युएटर के ऊपर, एग्जामिनर के ऊपर निर्भर करेगा कि वो समझ पा रहा है कि नहीं. अगर परपेंडिकुलर नहीं समझा तो आपको 0 मार्क्स है. मैं क्लास 10th की बात कर रहा हूँ, 9th में तो ठीक है. तो दीज आर द लैटिट्यूड्स. अब सम स्टूडेंट्स सम टाइम कंफ्यूज, कभी कंफ्यूज हो जाएंगे, यार पता नहीं वर्टिकल वाले को बोलते हैं लैटिट्यूड्स, किसको बोलते हैं, 2 लाइन तो है. तो ऑल द लेटी लाइन आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स, मेक इट इन योर कंसेप्ट. लैटिट्यूड्स मीन्स लेटी हुई लाइन. जब आप लेटते हैं तो क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं, होते हैं ना, बिल्कुल. जब आप सोते हैं तो ऐसे हो जाता है. तो लेटी हुई लाइन, इसको अपने भाषा में समझ लो, लैटिट्यूड. दूसरी लाइन है लॉन्गिट्यूड. तो वर्टिकल लाइन ऑन द ग्लोब, जस्ट लाइक दिस. लॉन्गिट्यूड, जब आप खड़े होते हैं तो तब आपकी लंबाई पता चलती है, अरे यार कितना लंबा डॉलर है. तो लॉन्गिट्यूड मीन्स लंबा लंबा लंबा, ठीक है. तो कभी कभी लाइफ में भूलेगा नहीं. लेटीट्यूड्स, लेटी हुई लाइन ऑन द ग्लोब. लॉन्गिट्यूड्स, लंबी लंबी लाइन ऑन द ग्लोब. मैं एकदम देसी भाषा में बता रहा हूं, कभी नहीं भूलेगा. सो मिड लैटिट्यूड्स डज नॉट मीन कि these jet streams are blowing between each and every 2 latitudes. मिड लैटिट्यूड्स वही होता है 0 डिग्री इक्वेटर से 90 डिग्री नॉर्थ के बीच में, और 0 डिग्री इक्वेटर से 90 डिग्री साउथ के बीच में 2, 4, 5 जो भी जेट स्ट्रीम है उन्हीं को हम बोलते हैं. सो ए नंबर ऑफ सेपरेट जेट स्ट्रीम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड. द मोस्ट कांस्टेंट आर द मिड लैटिट्यूड्स एंड द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम. तो मिड लैटिट्यूड्स को हम छोड़ते हैं क्योंकि हमें सब ट्रॉपिकल चाहिए. सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इज यूजफुल फॉर our monsoon in India. So yesterday I told about the Indian climate. So just Tropic of Cancer, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये जो है डिवाइड करती है इंडिया को इन 2 क्लाइमेटिक कंडीशन. The southern part from the Tropic of Cancer of India is tropical climate, tropical zone. इसका कंसेप्ट ये है कि एक्चुअल ग्लोब पे जो ट्रॉपिकल एरिया या रीजन होते हैं वो बिटवीन 2 ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स. इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इन साउदर्न हेमिस्फीयर दैट इज 23.5 डिग्री latitude south, that is called tropic of Capricorn. इनके बीच का जो ये 0 डिग्री हम मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेटर है, और नीचे 23.5 डिग्री साउथ, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये कैप्रिकॉर्न है.
इसके बीच का जो रीजन है पूरा का पूरा, ठीक है, 23 डिग्री हाफ डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, ये पूरा का पूरा इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन। तो इंडिया का जो पार्ट है फ्रॉम कच्छ टू मिजोरम, वहां से लेकर के कर्क रेखा, इसको हिंदी में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां से पूरा का पूरा साउदर्न टिप, लक्षद्वीप आल्सो, आइसलैंड, अंडमान एंड निकोबार, सब पूरा का पूरा इंडिया मेनलैंड एंड आइसलैंड मिला करके ट्रॉपिकल रीजन में आ गया। एंड जस्ट अबव द 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके ऊपर का लेके फिर हिमालयन रेंज, हिमालयन रेंज का जो इलाका है इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। तो वन जेट स्ट्रीम फाउंड इन आवर सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, इसी के बारे में हम जानेंगे। तो जेट स्ट्रीम, व्हाट आर जेट स्ट्रीम? दीज आर द कांस्टेंट विंड स्ट्रीम्स ब्लोइंग एबव जनरली 12,000 meters or 12 kilometers high altitude, ठीक है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और ग्लोब में हम अगर दूसरे कंट्री में चले जाएंगे तो कहीं कहीं ये ईस्ट टू वेस्ट भी होती है, ठीक है। तो वर्ल्ड की ज्योग्राफी हमें नहीं पढ़ना, इंडिया फोकस करना है, तो यही है इसे। अब जेट स्ट्रीम को कुछ और पूछना है जेट स्ट्रीम में। दीज आर द कांस्टेंट winds blowing above the high altitudes about 12 kilometer or 12,000 meters, or these are constant winds and speedy winds more than 100 kilometer per hour। इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, and that's why our planes are also called jet, fighter jets बोलते हैं ना, फाइटर जेट्स। तो फाइटर जेट्स, जो भी जेट इंजन होता है एरोप्लेन में लगाया जाता है, उसकी स्पीड इन विंड्स की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। अगर इन विंड्स की स्पीड से ज्यादा स्पीड हमारे एरोप्लेन की नहीं होगी तो ये विंड्स क्या करेंगे, उसको हाई एल्टीट्यूड्स में ही उसको डैमेज कर देंगे, वो निकल नहीं पाएगा। इन जेट स्ट्रीम इतनी स्ट्रांग स्ट्रीम होती है कि इसमें वो फंस जाएगा और बिना लड़े भिड़े वही जो है उसका काम खत्म हो जाएगा। तो जेट जो इंजन होता है वो हमेशा हाई स्पीड जो है स्पीड देता है इन हाई एल्टीट्यूड्स। तो इसीलिए जितने भी फाइटर्स हमारे हैं, लड़ाकू विमान है, उनको हम फाइटर के आगे जेट लगाते हैं। जेट इज ए टेक्नोलॉजी ऑफ इंजन। तो ये जेट स्ट्रीम से बचने के लिए वो इन जेट स्ट्रीम जहां ब्लो कर रही है इन बेल्ट में भी वो घुस करके निकल सकते हैं, लेकिन आपका जो नॉर्मल प्लेन चलता है पैसेंजर प्लेन, ये नहीं निकल सकता। ये अगर उसमें फंस गया, कभी कभी आप सुनते हैं ना कि हाई एल्टीट्यूड्स पे प्लेन क्रैश हो गया या विमान रडार से गायब हो गया, ऐसा न्यूज आप सुनते हैं ना। इसमें यही होता है कि कभी कभी ये जेट स्ट्रीम जो है बिकॉज ऑफ हीट एंड टेम्परेचर थोड़ा सा अपने एल्टीट्यूड्स को लो या अप कर लेती है या नॉर्थ एंड साउथ कर लेती है। जब जेट स्ट्रीम आगे पीछे थोड़ा हुई और पायलट्स को नहीं पता है या रडार नहीं बताया कि यहाँ जेट स्ट्रीम है, तो निश्चित है कि वो यात्री विमान डैमेज होगा ही होगा। तो ऐसे केसेस जहां विमान गायब होता है, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस या डिस्टर्बेंसेस। देयर आर 3 रीजन्स सराउंडिंग इंडियन पेनिनसुला। 3 रीजन्स, 3 क्षेत्र ऐसे हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को या मानसून को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, और उन्हीं से रिलेटेड एक रीजन से ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस है। अब ये रीजन कौन से हैं उसको मैं बता रहा हूं। सपोज दैट इज सिंबॉलिक मैप। तो दिस इज इंडिया। अब इंडिया के इधर हम आ जाते हैं, यहां पर सपोज यहाँ पर एक मेडागास्कर है, यहाँ पर मेडागास्कर है, और ठीक हम इधर जाते हैं तो यहाँ इंडोनेशिया, मलेशिया, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, इसको हम पैसिफिक रीजन बोलते हैं, पैसिफिक ओशन। ये पैसिफिक ओशन हो गया, ये इंडियन ओशन हो गया,
ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं, दिस इज हिमालय, लेकिन इसके हम इधर आएंगे, ये यहाँ तक आते हैं, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं यूरोप, इसको हम यूरोप मान लेते हैं। और यहाँ पर एक जो है मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी, जिसको हम हिंदी में भूमध्य सागर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिया वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, तो इंडिया के वेस्ट में, वेस्टर्न मींस यूरोप, जस्ट बिलो द इटली, यहाँ मेडिटेरेनियन सी है। ये साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो होता है इंडिया में नहीं होता, दैट इज डन इन द रीजन ऑफ मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी रीजन में जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होता है इन द विंटर, जाड़े में यहाँ पर चक्रवात आते हैं, बहुत बारिश होती है। तो वन जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है जस्ट साउथ द हिमालय, एक जेट स्ट्रीम ब्लो करती है फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी। हवाएं चलती है बहुत स्पीड से, हाई एल्टीट्यूड्स पे 11 to 14 किलोमीटर, और एवरेज हाइट इनकी 13 किलोमीटर हाई एल्टीट्यूड पे होती है। तो ये हाई स्पीड की ये जो है विंड स्ट्रीम 12-13 किलोमीटर एबव चलती है हिमालय के ऊपर से, लेकिन ये जो शिवालिक 3 रेंज है, जो साउदर्न रेंज शिवालिक है, उसके ऊपर से या थोड़ा सा साउथ से हिमालय में चलती है, ये हिमालय है। अब इसका रोल क्या है? इसका रोल ये है कि when it starts from the Mediterranean regions and in that same time in winter season, the whole region of Mediterranean Sea is full of the cyclones. यहाँ चक्रवात आते हैं, बहुत बारिश होती है। तो ये विंड क्या करती है कि जो साइक्लोनिक रेन का वाटर ड्रॉप होता है उसको यहाँ से कैरी करती है फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी, यहाँ से वाटर ड्रॉप को कैरी करके और यहाँ हाई एल्टीट्यूड में जो हिमालय रीजन में आती है। तो बिकॉज ऑफ आइस कवर्ड पीक, हिमालयन रीजन में बहुत ठंड रहती है, यहाँ बर्फ बहुत ज्यादा रहती है। ये हवाएं ठंडी तो होती है, लेकिन यहाँ आने के बाद और ज्यादा ठंडी हो जाती है। दैट्स व्हाई यहाँ पर बारिश होने लगती है। तो जाड़े में भी बिकॉज ऑफ वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड बिकॉज ऑफ जेट स्ट्रीम्स, नॉर्थ इंडिया गेट रेन। तो जो जाड़े की बारिश होती है, कभी कभी बहुत ठंड में हम लोग देखते हैं बारिश होती है, बर्फबारी पड़ने लगती है, जाड़े की बारिश, वो बारिश जो होती है उसको हम कभी कभी कुछ एरिया में काल बैसाखी बोलते हैं, कहीं माहौल बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। इसी को बोलते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, इंडिया के वेस्टर्न साइड में मेडिटेरेनियन सी रीजन में जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होता है वो भी हमारे इंडिया के क्लाइमेट को, मानसून को अफेक्ट करता है। यानी कि जिस समय विंटर में नो रेनी सीजन होता है उस समय भी बारिश होती है, और दैट मीन नॉट फ्रॉम द मेडागास्कर और वेस्टर्ली और ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स, मानसून विंड से बारिश नहीं होती है। ये बारिश मेडिटेरेनियन सी में जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है वेस्टर्न रीजन में इंडिया के, उससे जेट स्ट्रीम के द्वारा होती है।